अब ऐसा हुआ कि यीशु कुछ दिन बाद कफरनहूम में आया और वो उसका घर था। ओके। और वहाँ पर वो आया, वो चंगाई चमत्कार कर रहा था और बहुत सारे लोग उसके लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि लोगों ने सुना था कि यीशु बहुत बड़े चंगाई चमत्कार करता है। और ऐसा होने लगा कि भीड़ के भीड़ इकट्ठा होने लगी उससे यीशु को मिलने के लिए। और ऐसा हुआ कि लोग उसके घर पे भीड़ लगाने लगे। इतनी भीड़ आप सोच नहीं सकते। इतनी भीड़ उसके घर में लग गई थी कि यीशु को टाइम नहीं था, मतलब इतने भीड़ को देखने के लिए इतने लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए। अब ऐसा हुआ कि उसका पूरा घर भर गया था, यीशु का पूरा घर भर गया था और सब लोग जो थे वो यीशु के वचन को सुन रहे थे। अब ऐसा हुआ कि यीशु वचन देना चालू कर रहा था कफरनहूम में अपने घर में आके, और इतने लोग इकट्ठा हुए कि दरवाजे के बाहर बैठने की जगह नहीं थी, खड़े रहने की जगह नहीं थी। तब दूसरा वचन, फिर वहाँ इतने लोग इकट्ठा हुए कि दरवाजे के बाहर तिल धरने तक को जगह नहीं बची। जब यीशु लोगों को उपदेश दे रहा था तो कुछ लोग लगे लकवे के मारे को 4 आदमी से उठवा कर लाए, किंतु भीड़ के कारण वो उससे यीशु के पास नहीं ले जा सके। अब एक चीज़ मुझे यहाँ पे बोलनी है कि यीशु बहुत चंगाई चमत्कार अलग अलग देश में कर रहा था, अलग अलग शहरों में कर रहा था, जहाँ जहाँ पे जा रहा था वो चमत्कार कर रहा था, चंगाई कर रहा था। और उसका फेम जो था, उसकी जो मशहूरता थी वो हर जगह बढ़ रही थी। और जब वो अपने घर पे आया कफरनहूम में, तो वहाँ पर भीड़ इतनी भीड़ इकट्ठा हुई कि उसके घर पे जगह नहीं थी। अब यहाँ से हमें एक पॉइंट ये सीखना है कि अभिषेक हमेशा खींचता है। जिस व्यक्ति के पास अभिषेक होगा वहाँ पर लोग बहुत भीड़ से इकट्ठा होंगे। ओके, अभिषेक हमेशा खींचता है। इसलिए परमेश्वर यीशु जब वहाँ पर आया कफरनहूम में, तो लोग उसके पीछे जाने लगे, उसके अभिषेक से लोग खींचने लगे। अब इतनी भीड़ बढ़ गई कि घर के बाहर बैठने की भी जगह नहीं थी, खड़े रहने की जगह नहीं थी। आगे, तो कुछ लोग लकवे को मारे, तीसरा वचन, तो कुछ लोग लकवे के मारे को 4 आदमियों से उठवा कर लाए, किंतु भीड़ के कारण उस यीशु के पास नहीं ले जा सके। देखो अब क्या हुआ कि लकवे के मारे क्या हुआ कि सब लोग, मैं चाहती हूँ प्लीज आपके म्यूट रखे वॉइस, सब म्यूट रखिए प्लीज। अब लकवे के मारे ये 4 लोग जो है वो लकवे को लेकर आए, और ये 4 व्यक्ति जो उसके दोस्त थे उसे उठाकर लेकर आए। और जब वो उसे लेकर आए तब वो देख रहे थे कि अरे हम लोग, वो 4 व्यक्ति जो थे, वो 4 व्यक्तियों ने इस लकवे को उठा के वो लेकर आ रहे थे, और वो चारों लोगों ने अपने कंधे पे उठाकर वो लेकर आ रहे थे। ओके, एक स्ट्रेचर पे डालकर वैसे वो लेकर आ रहे थे। अब प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ये 4 लोगों ने जब देखा कि भाई आगे बहुत भीड़ है, हम कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने अपने दृढ़ता को नहीं खोया। आप देख सकते हो ये जो 4 व्यक्ति थे जो अपने दोस्त को उठाकर लेकर आ रहे थे, इन्होंने हार नहीं मानी। उनके सामने इतनी भीड़ खड़ी थी आप पूछो नहीं, पर फिर भी उनका मन स्थिर था, वो फोकस थे कि हमारा एक दर्शन है, और हमारा दर्शन ये है कि मुझे मेरे फ्रेंड को, मेरे दोस्त को यीशु के सामने लेकर जाना है। अब यीशु के सामने लेकर जाना इतनी आसान बात नहीं थी, क्योंकि रास्ता ही यीशु के पास जाने के लिए सारे बंद हो चुके थे। पर फिर भी उन्होंने दृढ़ता नहीं खोई। दृढ़ता मतलब परसिस्टेंस मतलब हिंदी में दृढ़ता मतलब कठिनाई, असफलता या विरोध के बावजूद अपना प्रयत्न नहीं छोड़ना। ओके, जिन लोगों के पास विजन होता है, जिन लोगों के पास दर्शन होता है, ओके, परमेश्वर कहता है नीति वचन 29:18 में, जहां पर दर्शन नहीं है वहां लोग नष्ट होते हैं। ओके, ये लोग आपके जीवन में, मैं आज आपको पूछने वाली हूँ, आपके जीवन में दर्शन है या नहीं? दर्शन छोटा हो सकता है, दर्शन बड़ा हो सकता है।
इनके इन 4 व्यक्तियों का दर्शन क्या था? इन 4 व्यक्तियों का दर्शन ये था कि हमें कैसे भी करके मेरे फ्रेंड को, मेरे दोस्त को यीशु के सामने लेकर जाना है। पर बड़ी चुनौती उनके सामने थी। कौन सी चुनौती थी? चुनौती ये थी कि लोग इकट्ठा हो गए हैं, भीड़ है, वो यीशु के पास नहीं जा सकते। आपके जीवन में भी ऐसा ही दर्शन होगा। आपके जीवन में भी एक दर्शन होगा कि मुझे इस मकाम पर पहुंचना है। मुझे चंगाई चाहिए, मेरे जीवन में छुटकारा मुझे चाहिए, मेरे जीवन में मुझे शांति चाहिए, और शैतान आपके जीवन में वो शांति नहीं आने दे रहा है, चंगाई नहीं आने दे रहा है, छुटकारा नहीं आने दे रहा है, और वो बंधन डाल रहा है आपके जीवन में। जैसे ये लोग जो आजू बाजू के लोग थे, वो इन लोगों के लिए एक बंधन थे, क्योंकि इनके वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ये उसी एरिया के लोग थे, उसी गांव के लोग थे, फिर भी वो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते थे। मैं आपको बोलूं, आपका बंधन आपके घर से ही शुरू होता है। कई बार आपके लिए बंधन आपके घर के लोग बनेंगे, पर आपको डरना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। आपका मकसद जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, आपको बढ़ते जाना है। अगर परमेश्वर आपको बुला रहा है एक विजन को, दर्शन को लेकर कि नहीं, तुझे यहाँ पर जाना ही है, तुझे ये करना ही है, तुझे वो मुकाम हासिल करना ही है मेरे मिनिस्ट्री में, तेरे जीवन में तुझे चंगाई पाना ही है, छुटकारा पाना ही है, मुझे मेरे जॉब में वो लेवल पे जाना ही है, मेरे वैयक्तिक पर्सनल जीवन में भी मुझे शैतान बहुत तंग कर रहा है, बट फिर भी मुझे एक साथ रह के, एकजुट रह के खड़ा रहना ही है। मेरे और मेरे पति के बीच में भी बहुत झगड़े लगा रहा है वो, क्योंकि हमको अलग करना चाहता है। पर मैं आपको आज निर्णय लेना है। आपको निर्णय ये लेना है कि आपको आपके लोगों के साथ झगड़ा नहीं करना है, आपको प्रार्थना में बना रहना है और उस अंधकार की शक्ति से लड़ना है जो उनके अंदर आकर लड़ रही है आपके साथ। क्योंकि परमेश्वर यीशु वचन में क्लियर बताता है कि हमारी लड़ाई मांस या लहू से नहीं है, पर वो सारी अंधकार की शक्तियों से है जो मनुष्य के ऊपर अधिकार लेती है। आज वो क्या आप वो 4 व्यक्तियों के 4 दोस्तों की तरह कह सकते हो, कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी परिस्थिति आए, हम हमारा दर्शन नहीं खोएंगे। परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, हम अलग नहीं होंगे। परमेश्वर ने मुझे चंगाई देने का वादा किया है, मैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक मुझे ये चंगाई नहीं मिलती। मुझे परमेश्वर छुटकारा देने का वादा किया है, भले मुझे छुटकारे के आसार कुछ नहीं दिख रहे हैं, बट परमेश्वर ने कहा है परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा। आज नहीं तो कल वो मुझे छुटकारा देगा। और आपके प्रयत्न उस हिसाब से आप कर रहे हैं। आपको विरोध आएगा, असफलता आएगी, डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगी, निराशा आएगी, फेलियर्स आप चखोगे, सफरिंग्स, आप तकलीफों से गुजरोगे, पीड़ा से गुजरोगे, तभी भी आपको हार नहीं माननी है। परमेश्वर आज आप कुछ लोगों से बात करना चाहता है। डोंट क्विट ऑन योर रिलेशनशिप्स, डोंट क्विट, don't quit on your job, don't quit on your family, don't quit on your on your disappointments। अगर आप कई बार आपने प्रयत्न किया है पर आपने बार बार निराशा को आपने महसूस किया आपके जीवन में, पर आज परमेश्वर कह रहा है वो निराशा अब आशा में बदलने वाली है, वो निराशा आपके जीवन से हमेशा के लिए निकलने वाली है। इसीलिए शैतान आपसे डबल ओवरटाइम करके लड़ रहा है, क्योंकि आपका समय आ गया है छुटकारे का। ये जब मैं वचन बना रही थी तो परमेश्वर ने ये मुझे भविष्यवाणी दी कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग हैं, मैं 2 मिनट में ये भविष्यवाणी खत्म कर रही हूँ। कुछ लोग हैं जो आपकी फैमिली में आप अकेले बिलीवर हो, ओके, और बहुत सारे सप्ताह से आप गुजर रहे हो, बहुत सारे तकलीफ से आप गुजर रहे हो, बहुत सारी निंदा अपमान आपने सहे हैं, बहुत सारे लोगों ने आपको नीचे खींचने की कोशिश की है, बहुत सारी अंधकार की शक्ति आपके पीछे पड़ी है और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। बट परमेश्वर कह रहा है डू नॉट क्विट, हार मत मानो, दृढ़ता में बने रहो। वो कौन व्यक्ति है मैं नहीं जानती, पर आज इस मन से मैं आपको बोल रही हूँ डोंट क्विट। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपका हाथ थामे रखेगा जब तक वो आपको आपके प्रतिज्ञा के देश में नहीं लेकर जाता, पर आपको भी उसका हाथ थामे रखना है। अगर आप उसका हाथ छोड़ दोगे परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। आज मैं वापस उस स्टोरी पर आ रही हूँ। वे लोग अपने दर्शन को पकड़े हुए थे। उनका दर्शन यही था कि उनके दोस्त को किसी भी हालत में यीशु के पास लेकर जाना है।
और परमेश्वर कहता है हम सबको हमारे जीवन के लिए एक दर्शन होना चाहिए कि हमें कौन से लेवल पे पहुंचना है, हमें क्या करना है। कितनी भी परेशानी आने हो, कठिनाई आने दो, दुख आने दो, कष्ट आने दो, पीड़ा आने दो, डिसअपॉइंटमेंट, सफरिंग्स, हार्डशिप, अनटोल्ड प्रोसिक्यूशन, कितना भी आने दो, हमें आगे बढ़ना ही है। ये 4 लोगों ने निराशा नहीं रखी। पता है ये 4 लोगों ने क्या रखा? एक ही विजन रखा, नहीं मुझे मेरे दोस्त को कैसे भी यीशु के पास लेकर जाना है। प्रॉब्लम ये नहीं था कि अनॉइंटिंग की कमी है, अनॉइंटिंग की कमी नहीं थी, यीशु वहाँ पर मौजूद था, सारी चीज़ों का अभिषेक यीशु के ऊपर था और चंगाई छुटकारा यीशु के द्वारा हो सकता था। प्रॉब्लम ये था कि उन 4 लोग कैसे सोचते हैं। अब कठिन परिस्थिति देख के, असफलता देख के, विरोध देख के क्या वो पीछे हटते हैं क्या, या वो आगे बढ़ते रहते हैं। हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ कठिन परिस्थिति है, दुख है, निराशा है, कुछ ना कुछ तो है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है किसी के पास प्रॉब्लम्स नहीं, पर हर एक का कैसे हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं वो नज़रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्रॉब्लम्स को आप प्रॉब्लम्स की तरह सोचते हो तो आपको आपके प्रॉब्लम्स बड़े दिखाई देंगे, पर अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को परमेश्वर के सामने रखते हो और आप परमेश्वर को ऊंचा देखते हो तो प्रॉब्लम्स आपको छोटे दिखाई देंगे। हालेलुया, आमेन। और ये प्रॉब्लम्स आपके जीवन में इसीलिए आए हैं क्योंकि ये आपके जीवन में आपको, परमेश्वर कहता है ना, मैं हर चीज़ में भलाई उत्पन्न करता हूँ। आपके जीवन में भले ही प्रॉब्लम्स आए हैं, पर परमेश्वर कहता है मैं उन प्रॉब्लम्स को जो आज अच्छे नहीं है, मैं उनमें भी भलाई करने वाला हूँ। विश्वास रखिए ये चीज़ को। मैं आज आपको प्रोत्साहन दे रही हूँ कि आज आप हार मत मानिए। आपके प्रॉब्लम्स आपकी भलाई में बदलने वाले हैं। आमेन। आपके जीवन में बहुत बड़ी, ये मैं लिख के दे रही हूँ, बहुत बड़ी गवाही आपके जीवन से निकलने वाली है। आप स्थिर खड़े रहो। देखो ये 4 लोगों ने अपना विजन को नहीं खोया। सारे दरवाजे के आजू बाजू में भीड़ थी, दूसरा कोई रास्ता नहीं था यीशु के पास जाने का, पर उन्होंने अपना दर्शन, अपना फोकस यीशु पे रखा। उन्होंने अपनी आंखें अपने दर्शन पे लगाई। मैं चाहती हूँ कि आपकी तकलीफें कितनी भी आए, आपका आंखें यीशु पर लगाओ। देखो पतरस जब पानी पर चल रहा था, उसने यीशु से कहा, यीशु तू पानी पर चल रहा है, क्या मैं भी आऊँ पानी पर चलूँ? यीशु ने कहा आजा, और वह पानी पर बोट से उतरा नीचे और पानी पर चलने लगा। पर अब वो चल ही रहा था, वो अच्छा चल रहा था पानी पर, उसकी नजर वो आंधी तूफान पे गई और वो डूबने लगा। और यीशु ने तुरंत अपना हाथ देके उसे उठा लिया। पर आपको यह जानने की जरूरत है कि पतरस क्यों गिरा, क्योंकि उसकी नजर जब आंधी तूफान पर गई, उसका फोकस टूट गया उसके दर्शन के ऊपर से। उसका दर्शन ये था कि उसको पानी पर चलकर यीशु के पास जाना था, पर उसने आंधियों के ऊपर नजर लगाई, वो डर गया और डूबने वाला था। पर यीशु, मैं आपको बोल रही हूँ, यीशु आपको डूबने नहीं देने वाला है। वो आपका हाथ तब तक थामे रखेगा जब तक वो अपनी प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरा नहीं करता। पर मैं आपको बोलती हूँ, look at Jesus. Focus your mind, focus your eyes on Jesus. Look at the author and perfecter of your life. That is Jesus. वो जब तक आप आंधी और तूफान, तकलीफ और परेशानी, सताव को देखते रहोगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पतरस की ये गलती थी कि वो आंधियों को देखने लगा। जब तक वो आंधियों को नहीं जब तक वो आंधियों को नहीं देख रहा था, वो आराम से आगे चल पा रहा था। मैं आपको बोलूं, आपके परेशानियों में भी आप अगर स्लो भी कदम लेना तो भी चलेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको फास्ट दौड़ना है। मुझे पता है तकलीफ जब आती है, परेशानी आती है, पीड़ा आती है, सफरिंग्स, डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर्स जब आते हैं, एक एक दिन लेकर गुजरना वो भी बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि इतनी निराशा अंदर आती है। पर मैं आपको बोलूँ, बी लाइक अ टॉर्टोइस, कछुए की तरह। कछुआ स्लो एंड स्टडी चलता है। स्लोली एक एक कदम बढ़ाओ अपने विजन की तरफ। आंधियां आ रही है, तूफान आ रहा है, परेशानी आ रही है, सताव आ रहा है, अपमान हो रहा है, झूठ बोला गया है, तकलीफ दी गई है, माफ करो उस व्यक्ति को,
भूल जाओ वो चीज़ों को और एक एक कदम धीरे धीरे कछुए की तरह आगे बढ़ते रहो। कोई आपको फास्ट जाने के लिए नहीं कर रहा है। जो परमेश्वर, टेक वन डे एट अ टाइम। आपको सारे दिन की समस्या एक साथ लेकर नहीं चलनी है। परमेश्वर यीशु वचन में कहता है कि आज के दिन के लिए आपको अनुग्रह दिया गया है। आज का दिन में आपको विश्वास के साथ चलना है। कल के दिन के लिए आपको अनुग्रह दिया जाएगा। कल का टेंशन आज मत लो, आज के दिन पर आप चलते रहो। टेक वन डे एट अ टाइम। एक दिन में एक ही चीज को लेकर चलो। एक साथ सारी चीजें करने मत जाओ। टेक वन डे एट अ टाइम। धीरे धीरे, कछुए की दौड़ भी होगी तो भी चलेगा, कछुए की स्पीड में, पर आगे बढ़ते जाना है, पीछे नहीं आना है। ये लोगों ने पता है क्या किया? ये लोगों ने बोला कि भाई यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, हम यीशु के पास पहुंच नहीं सकते, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। पता है, निराशा उनके सामने थी। अरे यार, इतने लोगों को, एक तो ये बंदे का वजन है मेरे कंधे पे, इसको उठा के लेकर जाना है, यहाँ पर सामने जाने का रास्ता नहीं है। निराशा आई उनके सामने, दुख उनको पहुंच रहा था, असफलता उनके सामने थी क्योंकि उनको रास्ता नहीं नजर आ रहा था। हार उनके सामने थी, कैसे लेकर जाएंगे यीशु के पास? कठिनाई थी, विरोध था, वो उसके लोग, गांव के लोग ही उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। पर ये सारी चीजें होने के बाद भी, इतनी सारी चीजें होने के बाद भी, पता है, वो दुख, वो दर्द, वो निराशा, दैट डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर, निराशा, कठिनाई, परिस्थिति, सताव, अपमान उन्होंने दिल पे नहीं लिया। उन्होंने क्या किया पता है? वो स्थिर खड़े रहे और उन्होंने बोला नहीं, ये दुख, ये निराशा, ये तकलीफ, ये सताव को मैं अपने हृदय पे नहीं लेने वाला हूँ। मैं इसको हटाने वाला हूँ और मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। और पता है, जब उन्होंने वो निर्णय लिया कि ये सारी चीज़ें मेरे सामने है, पर मैं निराश नहीं होने वाला हूँ और मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, पता है, उनके सामने सारे दरवाजे खुलने लगे। आप जब निराशा, दुख, असफलता, हार और कठिनाइयों को लेकर चलते हो ना, पास्ट डिफीट्स, पास्ट फेलियर्स, पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, पास्ट परसिक्यूशन, पास्ट फेलियर्स, पास्ट रिलेशनशिप फेलियर्स, आप जब उन सब चीज़ों को लेकर चलते हो, आप आगे आराम से कभी नहीं चल पाओगे। ये सारी चीज़ें अगर आपने दिल पर ले ली, इट विल क्लोज ऑल डोर्स फॉर यू। वो सारे दरवाजे आपके लिए बंद कर देगा और आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। पता है, मैंने लास्ट टाइम आपको एक स्टोरी बताई थी, वो मेंढक जब वो दूध के बकेट में गिर जाता है, वो मेंढक उड़ी मारने की कोशिश करता है पर वो उड़ी मार नहीं पाता है और वो थक जाता है क्योंकि उसके अंदर निराशा आती है, दुख आता है, असफलता, हार, मन में अपनी हार मान लेता है, कठिन परिस्थिति से हार मान लेता है और बोलता है भाई मैं थक गया हूँ, अब मैं जंप नहीं कर सकता, अब मैं छलांग नहीं लगा सकता। और वो क्या होता है, जैसे वो जंप करना रोकता है, जैसे वो आगे बढ़ने से थक जाता है, वो डूबने लगता है उस दूध में। विपरीत उसके जो दूसरा मेंढक होता है, वो क्या करता है, वो बोलता है नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मेरे सामने निराशा है, दुख है, असफलता है, हार है, कठिनाई है, अपमान है, विरोध है, सब है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं एक कदम करते, मैं बढ़ते रहूंगा, बढ़ते रहूंगा, बढ़ते रहूंगा, मैं छलांग लगाते रहूंगा, लगाते रहूंगा, लगाते रहूंगा। और क्या होता है, वो छलांग लगाते लगाते लगाते, पता है क्या होता है, वो दूध का मस्का बन जाता है और वो मस्का कड़क हो जाता है और उसके ऊपर पैर रख के वो दूध के बाल्टी के बाहर आ जाता है। पर मैंने आपको ये भी कहा था कि जो लोग हार नहीं मानते हैं और आगे बढ़ते हैं, उनके लिए बड़े दरवाजे परमेश्वर खोलता है, उनके लिए बड़ी आशीष परमेश्वर रखता है। हालेलुया। मैं आज आपको बोल रही हूँ, इन्होंने ये लोग जो है, ये लोगों ने हार नहीं मानी, ये 4 दोस्तों ने हार नहीं मानी। इतना वेट उनके कंधे पर था, निराशा सामने थी, दुख सामने था, अपने विश्वास में वो डगमगा रहे थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा हम लोग दृढ़ता में बने रहेंगे, हम अपना प्रयत्न करते रहेंगे। उन्होंने क्या किया, विश्वास में वो स्थिर खड़े रहे और दृढ़ता में वो बने रहे और अपना प्रयत्न करते रहे। फेथ, परसिस्टेंस एंड स्ट्राइविंग, मतलब आगे बढ़ते रहना, प्रयत्न करते रहना, नॉट टू गिव अप। ये 3 चीजें वो करते रहे, विश्वास में खड़े रहे, दृढ़ता में बने रहे। दृढ़ता मतलब कितनी भी परेशानी आए, हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम अपना प्रयत्न करते रहेंगे। और उनके लिए नए दरवाजे खुल गए और नए आइडियाज
उनके अंदर आई। मैं आपको बोलूं जब आप ना मैं आपको बोलूं जब आप निराशा से गुजरते हो, दुख पीड़ा कष्ट से गुजरते हो, अगर आप स्थिर खड़े रहोगे ना विश्वास में और दृढ़ता में, तो परमेश्वर आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा, नए दरवाजे आपके लिए खोलेगा, नए आइडियाज देगा वो परेशानी से बाहर आने के लिए। मैं आपको बोलूं परमेश्वर का वचन जो कहता है ना कि मैं उतनी परीक्षा तुम्हें दूंगा जितना तुम सहन कर सकते हो। जब वो परेशानी का बोझ तुम्हारे ऊपर ज्यादा हो जाता है, मैं तुम्हें उसमें से बाहर निकाल लूंगा, मैं उससे ज्यादा परेशानी तुम्हें नहीं दूंगा। परमेश्वर आपका विश्वास आज परख रहा है कि इतनी कठिन परिस्थिति में जब तुम आज जा रहे हो, जब तुम्हें इतना दुख हो रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है, तुम्हें ऐसा लगता है तुम ठुकराए गए हो, तुम्हें बिट्रे किया गया है, तुमसे झूठ बोला गया है, तुम्हें तकलीफ दिया, आज परमेश्वर बोल रहा है फिर भी तू मेरे पीछे चलेगा? क्या तू मेरी बात मानेगा और मेरे पीछे चलेगा? क्योंकि अगर तू मेरी बात मानकर मेरे पीछे चलता है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुझे आई विल गिव यू ब्यूटी फॉर द एशेस, मैं राख के बदले तुझे सुंदरता दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का प्रॉमिस है आपको। अगर आप यीशु की बात मान के आप आगे चल रहे हो, आप पीछे मत मुड़ के देखो, आगे बढ़ते रहो, परमेश्वर आपको एक नए लेवल पे लेकर जाएगा, आपको नया आइडियाज देगा। पता है ये लोग जब चल रहे थे, जो लोग विश्वास में बने रहते हैं और दृढ़ता में बने रहते हैं, उनके लिए नए दरवाजे खुलते हैं। जो लोग विश्वास में और दृढ़ता में बने रहते हैं, उनके लिए नए आइडियाज परमेश्वर देता है आगे बढ़ने के लिए। अब पता है आइडिया उनके दिमाग में क्या आई? उस टाइम पे जो घर होते थे इजरायली लोगों के, वो इजरायली लोगों के घर के बाहर एक सीढ़ी होती थी, और वो जो सीढ़ी होती थी ना, वो सीढ़ी से ऊपर हम रूफ पे मतलब छत के ऊपर जा सकते थे। और वो सीढ़ी ऐसी होती थी, मेरा हाथ देखो, हाथ पीछे ऐसा आपको चल के जाना है, और ये रूफ है, ऐसा इनको चल के आना है, और ये रूफ है। अब ये लोगों ने सोचा, नया आइडिया परमेश्वर ने उनको दिया, उनके विश्वास को परमेश्वर ने परखा और उन्होंने हार नहीं मानी, और उन्हें नई आइडिया आई कि नहीं, भीड़ है कोई बात नहीं। जो लोग आजू बाजू में खड़े थे ना, साधारण लोग, उनको ये आइडिया कभी नहीं आई, अरे कि अगर हम डायरेक्ट स्ट्रेट यीशु के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमें डेफिनेटली चंगाई छुटकारा जो चाहिए वो मिलेगा। बाकी के लोग, सब लोग पीछे खड़े रह के सब देख रहे थे। पर ये लोग जो दृढ़ता में बने रहे, जिन्होंने आशा रखी, होप्स रखे, गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी, तकलीफ पीड़ा सताव अपमान के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, उन्हें आइडियाज दिए। और मैं एक बात बोल रही हूँ, आइडियाज कहाँ से आते हैं? आइडियाज परमेश्वर देता है, आइडियाज परमेश्वर देता है। उन्होंने, उनके लिए नया दरवाजा परमेश्वर ने खोला। उनको आइडिया ये आई कि हम जो बाहर का जो दरवाजा है, बाहर की जो सीढ़ी है, हम उस सीढ़ी से हम चलेंगे। और वो सीढ़ी से चल के ऊपर रूफ तक आ गए। पता है वो सीढ़ी पे चढ़ना, वो चार लोग वो एक लकवे का बोझ उठाना कितना कठिन रहा होगा उनके लिए। आज आपके लिए वो आप सीढ़ी में बोल रही हो आपको चढ़ने के लिए, कौन सी सीढ़ी में बोल रही हूँ? कितनी भी कठिन परिस्थिति आए पीछे मत हटो, वो सीढ़ी है आपके लिए। कठिन परिस्थिति आए आप हार मत मानो, ओके? दुख आए हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो। तकलीफ आए आगे बढ़ते रहो, अपमान हुआ आगे बढ़ते रहो, निंदा की आगे बढ़ते रहो। ऐसे ऐसे आप यहाँ पर पहुँच रहे हो, आमीन। परमेश्वर के नज़र में आ रहे हो आप, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है जो विश्वास रखते हैं। परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होता है जो विश्वास रखते हैं। और जब परमेश्वर देखता है कि आप विश्वास के कदम लेते जा रहे हो, वो आपके विश्वास का आदर जरूर करेगा। क्योंकि इब्रानियों 11:6 का वचन कहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, विश्वास ही परमेश्वर को प्रसन्न करता है। पता है वो 4 लोग उसको कंधे पर लेकर गए और रूफ पे गए। रूफ के बाद उन्होंने वो एक जो ये थे
रूफ था, जो पत्थर थे उन्होंने हटाए, हाँ, पूरा गोल रूफ को हटाया, जगह किया, होल बनाया, ओके, ऊपर खड्डा बनाया उन्होंने, क्योंकि पत्थर रखे थे वो पत्थर निकाले, और उन्होंने वो लकवे को नीचे रस्सी से डाला, और वो लकवा जब यीशु के सामने आया तो यीशु ने पता है क्या कहा? देखो यीशु ने क्या कहा, देखो कि लूका का 5वां अध्याय 4थे वचन में पढ़ रही हूँ। किंतु भीड़ के कारण वे उसे यीशु के पास नहीं ले जा सके, इसलिए जहाँ यीशु था उसके ऊपर की छत का कुछ भाग उन्होंने हटाया, और जब वे खोद कर छत में एक खुला सुरंग बना चुके तो उन्होंने जिस बिस्तर पर लकवे के मारा लेटा हुआ था उसे नीचे लटका दिया, उसे नीचे लाया, ओके। उनके इतने गहरे विश्वास को देखकर यीशु ने लकवे के मारे से कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। इसका मतलब क्या हुआ? लकवे को परमेश्वर ने चंगाई दी, यीशु ने चंगाई भी दी, और एक चीज उसे मिली। पाप क्षमा होने का अर्थ क्या होता है? जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, तब हमें उद्धार मिलता है। उस लकवे को आत्मिक शारीरिक चंगाई भी मिली और आत्मिक चंगाई भी मिली। उस लकवे का उद्धार हो गया। हालेलुया। कि लोगों का विश्वास को देखकर, उनके इतने गहरे विश्वास को देखकर, मतलब वो 4 दोस्तों के विश्वास के वजह से वो लकवा ठीक हो गया। मैं आपको बोलूं, अगर आज आप इन निराशाओं के बीच में भी, तकलीफ के बीच में भी, परेशानियों के बीच में भी, अपमान के बीच में भी, कठिन हार्डशिप्स, फेलियर्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, सफरिंग्स के बीच में भी अगर आप खड़े रहते हो विश्वास में, दृढ़ता में, और अपना प्रयत्न करते रहते हो अपने दर्शन के प्रति, तो मैं आपको बोल रही हूँ, आपके विश्वास के द्वारा आपका घर पूरा बच जाएगा। आने वाले दिनों में आपके विश्वास के कारण आपका पूरा घर उद्धार पाएगा। आपके विश्वास के कारण आपका फैमिली एक होगा। आपके विश्वास के कारण आपकी शादीशुदा जिंदगी में बदलाव आएगा। आपके विश्वास के कारण आपको बच्चे होंगे। आपके विश्वास के कारण आपकी शादी होगी। आपके विश्वास के कारण आपका नया घर बनेगा। आपके विश्वास के कारण आपने जो भी गवाया है वो आपको वापस मिलेगा। ये मैं लिख के दे रही हूँ, क्योंकि विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जब वो विश्वास को देखता है, परमेश्वर बोलता है बस मुझे इस व्यक्ति को आशीर्वादित करना ही है। आज आपको डिसीजन लेना है, आपको विश्वास में खड़े रहना है या आपको गिव अप करना है, या आपको छोड़ देना है सब कुछ। मुझे पता है आप बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरे हो, बहुत सारी परेशानियां आपको आई है, बहुत सारी निराशा से आप गुजरे हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप उसमें से नहीं गए हो। हाँ, आपकी तकलीफ़ बहुत गहरी है, आपको बहुत गहरी चोट लगी है, बहुत दुख हो गया है, बहुत लोगों ने आपका अपमान किया है, आपको बिट्रे किया है, आपको चोट पहुँचाई है, आपको दुख पहुँचाया है। पर मैं आपको बोलूँ, एक कदम लो, विश्वास रखो, आगे बढ़ते जाओ। निराशा अपने अंदर मत आने दो। वो कदम विश्वास का लेते रहो। पुश, persist until something happens. Push, persist until something happens. अपने आप को धक्का मारो तब तक जब तक कुछ आप नया नहीं देखते हो। आपके जीवन में, मैं आपको बोल रही हूँ, आप आपके जीवन में बहुत करीब हो मिरेकल के। पता है, एक व्यक्ति था, उसने कुराड़ी ली और वो एक वॉल को छेद करने लगा। क्यों छेद करने लगा? क्योंकि उससे पता था वहाँ पे सोना छिपाया गया है। वो छेद रहा है, उसको कुराड़ी मार रहा है, 50 बार मार लिया। फिर वो थक गया। उसने बोला, अरे यार 50 बार मैं मार चुका हूँ, कुछ नहीं हुआ। वो क्या करता है, कुराड़ी फेंक देता है और चले जाता है। दूसरा व्यक्ति आता है, उसके लिए भी एक वॉल दी गई होती है। उसको बोलता है उसके लिए भी एक वॉल दी गई होती है, और उसको बोला जाता है कि इसके अंदर भी सोना छिपाया है। वो लेता है अपनी कुराड़ी, मारता है,
50 बार मारता है, कुछ नहीं होता है, पर वो थकता नहीं है, वो मारते जाता है, वो मारते जाता है, वो मारते जाता है। एक वक्त आता है जब उसे सोना मिलता है। वही व्यक्ति, आज जो व्यक्ति ने 50 बार मारा, हाँ, उसने पता है 55 टाइम्स वो कुराड़ी मारनी थी, 55 बार वो कुराड़ी मारनी थी। 55 बार जब वो मारेगा, 55 टाइम्स जब वो मारेगा कुराड़ी, वो जमीन के ऊपर, वो वॉल के ऊपर, तो वहाँ पर सोना निकलने वाला था, पर वो 50 टाइम्स मार के थक जाता है और वो पीछे हट जाता है। पर दूसरा व्यक्ति वैसा नहीं करता है, वो वही कुराड़ी लेता है, वही वॉल होता है उसके लिए, बट उसका साइड वाला वॉल होता है, वो उसके ऊपर 50 के बाद भी मारते जाता है, मारते जाता है, मारते जाता है, और अनलेस एंड अनटिल 55, जब 55 टाइम्स हो जाता है, 55, जब 55 बार आ जाता है और 55वीं बार जब वो मारता है, उसे सोना मिलता है। देखो वो बंदा कितना करीब था, 50 मारा, वो थक गया, उसका मिरेकल उसके कितने करीब था। सिर्फ अगर और 5 बार मारता तो उसको सोना मिल जाता, पर वो थक गया। जब आप ज्यादा निराशा में जाते हो, जब आप ज्यादा दुख, कष्ट, पीड़ा को उठा रहे हो, जान लो आप आपके आशीष के बहुत 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 करीब हो। जब आपको ऐसा फील हो रहा है अब कि परमेश्वर अब मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे सब छोड़ना है, मुझे नहीं रहना है इसमें, मैं आपको बोल रही हूँ उसी टाइम पे डट के खड़े रहो, आप बहुत करीब हो, पीछे मत हटो। अभी तो आपके लाइफ की शुरुआत होने वाली है, पर शैतान जानबूझ के आपके प्रॉब्लम्स आपको और ज्यादा दे रहा है, क्योंकि उसने देखा है कहीं ना कहीं स्वर्गदूत निकल चुका है आपका उत्तर लाने के लिए। मैंने कहा था दानियल जब प्रार्थना करने लगा, स्वर्गदूत उसी टाइम पर निकला था उसका उत्तर लेके। पर प्रिंस ऑफ पर्शिया, जो पर्शिया का देश था, उस देश के ऊपर जो अंधकार की शक्तियां मंडरा रही थी, उसने उस स्वर्गदूत को रोका, नहीं तो नहीं जाएगा दानियल को उत्तर देने। और घमासान युद्ध उस अंधकार की शक्ति और परमेश्वर के स्वर्गदूतों में हुआ, और परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने अंधकार की शक्तियों को हरा दिया। और 21 दिन के बाद वो स्वर्गदूत लौटा दानियल के पास और दानियल को बोला, दानियल, तूने जो परमेश्वर के नजर में तू सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, तेरी प्रार्थना उसी दिन सुन ली गई थी, पर हम एक युद्ध में थे, वो युद्ध में थे, और वो प्रिंस ऑफ पर्शिया हमें रोक रहा था। वो अंधकार की शक्ति जो राज करती है पर्शिया, ये देश के ऊपर, वो हमें रोक रही थी, इसलिए मुझे आने में देर लग गई। जब घमासान युद्ध हो रहा है आपके जीवन में, ये चिन्ह है आपके जीवन में बड़ा आशीष आ रहा है। मैंने आपको कहा ना, आपके आशीष के पहले बहुत बड़ी लड़ाई होगी, तकलीफ आएगी, दुख आएगा, कष्ट आएगा, और वो इसलिए कि शैतान आपको निराश करके आपको बोल रहा है, भाई तू साइड में हो जा, साइड में हो जा, क्योंकि तेरा अभी पार्सल निकला है, इसके पहले मेरे को तेरे को साइड में करना है, क्योंकि तू अगर डट के खड़ा रहा तो तेरा पार्सल तुझे मिलेगा और तू आशीषित होगा, और मैं तुझे देख नहीं सकता आशीषित होते हुए। पर अगर आप विश्वास में उस वक्त खड़े रहते हो, ठान के कि नहीं, जो होना है वो होने दो, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगी, असफलता आने दो, निराशा आने दो, तकलीफ आने दो, पीड़ा आने दो, मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ, मैं दृढ़ता में बने रहने वाली हूँ और विश्वास में बने रहने वाली हूँ, और मैं आगे बढ़ने वाली हूँ। मैं आपको बोल रही हूँ, आपका बड़ा आशीष आपके पास पहुँचेगा बहुत जल्दी, और पहुँचने भी वाला है। आपने जितना आज तक आपके जीवन में देखा नहीं है ना दोस्तों, उतना बड़ा आशीष आप उसके करीब हो, और वो बहुत जल्द आने वाला है। निराश मत हो जाइए, हार मत मानिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि परमेश्वर को पीछे हटने वाले लोग पसंद नहीं हैं। देखो परमेश्वर क्या कहता है। मैं एक आपको ये बोलने वाली हूँ, एक वर्स है, विजेता कभी कभी नहीं छोड़ते और छोड़ने वाले कभी नहीं जीतते। हालेलुया। जो विजेता है, ओके, जो जीतने वाले लोग होते हैं ना, वो कभी क्विट नहीं करते। विनर्स डोंट क्विट,
एंड क्विटर्स डोंट विन। ओके, जो विजेता कभी नहीं छोड़ते, उन्होंने माइंड में ठान लिया होता है कि मेरे को जीतना है, मैं ये अपना अखाड़ा छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं ये रेसलिंग ग्राउंड छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ के वो रेसलिंग करने वाला हूँ। और जो छोड़ने वाले लोग हैं वो कभी नहीं जीतते। आज आपको चुनना है, आपको छोड़ने वाला बनना है या विजेता बनना है। और आप लोग को मैं एक बात बोलती हूँ, अगर आपके साथ परमेश्वर है तो जीत तो पक्की है आपकी, अगर आप नहीं छोड़ते हो तब। क्योंकि अब परमेश्वर का वचन कहता है, इफ गॉड इज विद अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे विरोधी कौन हो सकता है। आज आपके जीवन में एक डिसीजन लो, भले ये सिचुएशन मेरी रफ है, टफ है, अपमान हुआ है, निराशा आई है, हर्ट, लाए, दुख, इतना सैचुरेशन हुआ है, पर फिर भी मैं उस पतरस की तरह आपको, जैसे यीशु ने पतरस को बोला फिर से वो जाल डाल, मैं आपको वही करूँगी। फिर से डोंट क्विट, प्रयत्न अपने करते रहो, आपको यश ज़रूर मिलेगा, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और इस बार सक्सेस मिलना ही है, क्योंकि ये भविष्यवाणी है। गॉड इज गोइंग टू टर्न योर लाइफ इनटू अ 360 डिग्री। गॉड लव्स यू वेरी मच। गॉड नोज व्हाट पेन यू हैव गॉन थ्रू। He knows what hurt, pains you have gone through, how much you have suffered, how people have used you, how people have, betrayed you, have lied to you. He knows everything. But still, today, God wants to encourage you. Don't quit. Move on. आपको परमेश्वर कहना चाहता है, हार मत मानिए, आगे बढ़ते रहिए। परमेश्वर पीछे हटने वालों को पसंद नहीं आते, विश्वास करने वाले लोग उसे प्रसन्न करते। कौन सा वचन है यह? इब्रानियों 10:38 और 39। मेरी धर्मी जन विश्वास से जिएगा, और यदि वह पीछे हटेगा तो मैं उससे प्रसन्न न रहूंगा। Hebrews 10:38-39. Now the just shall live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. क्या आपको अच्छा लगेगा अगर परमेश्वर को आपके लिए, अगर आप परमेश्वर को निराश करोगे? तो आप एक ही चीज़ से परमेश्वर को निराश कर सकते हो, जब आप डर में जीते हो, जब आप अविश्वास में जीते हो तब। और परमेश्वर ऐसे लोगों को प्रसन्न नहीं करता। ऐसे लोगों को परमेश्वर अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर को ऐसे लोगों के साथ प्रसन्न होना, क्योंकि वो क्विट कर रहे हैं, वो विश्वास नहीं रख रहे हैं। परमेश्वर के नज़र में वो व्यक्ति धन्य है जो कष्ट और दुख के बीच में स्थिर रहता है। कैसे जानती हूँ मैं? वचन आपको दे रही हूँ। पर गॉड loves and honors that person who stands in the times of trials. कौन सा वचन? याकूब 1:12, जेम्स 1:12। हर वह व्यक्ति धन्य है जो परीक्षा में अटल रहता है, क्योंकि परीक्षा में खरा उतरने के बाद वह जीवन के उस विजय मुकुट को धारण करेगा जिसे परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को देने का वचन दिया है। Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love him. परमेश्वर क्या बोलता है? जब आप लोग तकलीफ में खड़े रहते हो, ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीषित कहता है, ब्लेस्ड कहता है। क्यों? क्योंकि जब तुम खड़े हो जाओ, जब तुम खड़े रहोगे, उसके बाद तुम्हें आशीष का मुकुट मिलेगा। ओके? तब एक वक्त आएगा जब परमेश्वर ने उसके लिए जितना अपने अपमान सहा, जितना आप तकलीफों से गए हो, उसका रीपेमेंट परमेश्वर करेगा। सबको अच्छा लगता है कि नहीं जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अपने को इंटरेस्ट का टाइम आता है तब? है कि नहीं? जब हम काम करते हैं कंपनी में और 1 महीना हो जाने के बाद अपना पगार का दिन आता है, सबको अच्छा लगता है कि नहीं? ये होता है पे डे, उसको बोलता है पे डे इंग्लिश में, पगार का दिन। जब हम ट्रायल्स में खड़े रहते हैं, जब हम दुख, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ में स्थिर खड़े रहते हैं, विश्वास में और दृढ़ता में,
परमेश्वर बोलता है जो दुख तूने मेरे लिए सहा, जो तकलीफ तूने मेरे लिए सही, जो अपमान तूने मेरे वजह से सहा, जो कष्ट दुख पीड़ा से तू मेरे लिए गुजरा, उसके बदले अब अगर तुम स्थिर खड़े रहते हो तो टाइम आ गया है, मैं उसके बदले तुम्हें आशीष देने वाला हूं। हालेलुया, आमेन। अगर आज आप एक निर्णय लेते हो कि नहीं, दुख कष्ट पीड़ा कितना भी आने दो, मैं स्थिर खड़े रहने वाली हूँ, मैं स्थिर खड़े रहने वाला हूँ, आपका पेड़े बहुत जल्दी आ रहा है, आपका आशीष बहुत जल्दी आ रहा है, आपके मिरेकल्स बहुत जल्दी खुलने वाले हैं, आपके चमत्कार जल्दी होने वाले आपके जीवन में। और मैं आपको बोलूं, आपके पीड़ा दुख कष्ट अगर आपको बहुत तकलीफ दे रहे हैं ना, ये साइन है परमेश्वर आप बहुत करीब हो, आपके आशीष के बहुत करीब हो, आपके चमत्कार के बहुत करीब हो। अभी पीछे मत हटो। आपकी लाइफ एक वक्त आएगा, आपकी लाइफ लाखों लोगों के लिए इस्तेमाल होगी एक गवाही देने के लिए, और आपकी गवाही सुनकर लोग बोलेंगे भाई ये व्यक्ति ने इतना सहा पर परमेश्वर ने इसका साथ दिया, अगर परमेश्वर इसका साथ दे सकता है परमेश्वर मेरा भी साथ दे सकता है। हालेलुया। जो तकलीफ से ये गुजरा है मैं भी उसी तकलीफ में हूँ, पर इसने यीशु के साथ रही है, ये यीशु के साथ रही है, ये यीशु के साथ रहा है, यीशु ने इसको बाहर निकाला, यीशु मुझे भी बाहर निकालेगा। आमेन। यू नो, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, आपको हार नहीं माननी है। क्या होता है जब आप दृढ़ता में खड़े रहते हो, क्या होता है जब आप जब परसिस्ट करते हो, यू नो, असफलता दुख पीड़ा निराशा में तो कोई भी, यू नो, दुख असफलता पीड़ा निराशा में ना कोई भी छोड़ सकता है, पर चैंपियंस खड़े रहते हैं। आप चैंपियन हो, आप हटोगे नहीं। आप चैंपियंस हो, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हो, आप खड़े रहो। परमेश्वर का साथ आपके साथ है, और परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है अगर विश्वास करो तो महिमा तुम देखोगे। इफ यू बिलीव, इफ यू जस्ट बिलीव, यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। आज मैं आपको बोल रही हूँ, आप सब लोग चैंपियंस हो परमेश्वर के नजर में। अगर आप क्विट नहीं कर रहे हो, आप एक आज निर्णय ले रहे हो नहीं मैं इस पे क्विट नहीं करने वाली हूँ, भले कितनी तकलीफ आए मैं क्विट नहीं करने वाला, आप चैंपियंस हो। आमेन। क्या होता है जब हम दृढ़ता में खड़े रहते हैं, क्या होता है जब हम परसिस्ट करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। रोमियो 5:3-5 वचन कहता है, इतना ही नहीं हम अपनी विपत्तियों में भी आनंद लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि विपत्ति धीरज को जन्म देती है, और धीरज से परखा हुआ चरित्र निकलता है, परखा हुआ चरित्र आशा को जन्म देता है, और आशा हमें निराश नहीं होने देती, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया गया है, परमेश्वर को का प्रेम हमारे हृदय में उंडेल दिया गया है। मतलब परमेश्वर बोलता है यहाँ पे कि जब हम not only so but we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance। जब तकलीफ हमारे ऊपर आती है तो दृढ़ता, हमारी तकलीफ हमारे लिए दृढ़ता उत्पन्न करती है। मतलब कितनी भी तकलीफ आए हम दृढ़ बनते जाते हैं। दृढ़ जैसे हम बनते जाते हैं वो चरित्र को हमारे बनाता है। जैसे हमारा चरित्र बनने लगता है, चरित्र हमारे अंदर आशा उत्पन्न करती है, होप। ओके, एंड जो होप जो हम यीशु के ऊपर रखते हैं, जो आशा हम यीशु के ऊपर रखते हैं कि नहीं कितनी भी तकलीफ आने दो, आज ये तकलीफ है पर एक समय आ रहा है मैं इस चीज से बाहर निकल रही हूँ, ये आशा है। तो ये आशा जब आप यीशु पर रखते हो, यीशु बोलता है मैं किसी को भी, मेरे ऊपर जो व्यक्ति आशा रखता है मैं उसे कभी लज्जित या फज्जित नहीं करूंगा। हालेलुया। देखो तकलीफ आएगी, तकलीफ दृढ़ता को पैदा करेगी, दृढ़ता आएगी तो चरित्र बनेगा। चरित्र एक ऐसी चीज है जो आपको टिकाए रखता है। अगर पावर आपके पास बहुत है पर चरित्र नहीं है, कैरेक्टर आपके अंदर नहीं है, तो आप टिकोगे नहीं। आपके लिए सफरिंग्स आपके भलाई के लिए काम करती है। जब सफरिंग्स आते हैं तो परसिवरेंस तैयार होता है, परसिवरेंस तैयार होता है तो आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है, और अगर कैरेक्टर एक बार आपका बिल्ड हो गया तो आपके अंदर आशा आती है, और आशा मीन्स होप, और होप आया तो अगर होप आप यीशु पे विश्वास कर रहे हो वो चीज बदलने के लिए, तो मैं आपको बोल रही हूँ गॉड विल नेवर डिसअपॉइंट यू। गॉड विल नेवर एवर डिसअपॉइंट यू।
मैं आपको बोलूँ, आपके तकलीफ भी आपको एक ऊंचे स्तर पर लेकर जा रही है दोस्तों। आप जिस चीज़ को तकलीफ कह रहे हो ना, आज परमेश्वर उस तकलीफ को एक यू नो हीरा कैसे निकलता है, कोयलों में से निकलता है। जब कोयले के ऊपर प्रेशर आता है ना, तो उसमें हीरा बनते जाता है, और जब हीरे को तराशा जाता है ना, तो वो और चमकता है। आज मैं आपको बोलूं, आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है परमेश्वर, कुछ सिचुएशंस आपके जीवन में आने के लिए अलाउ कर रहा है। शैतान आपको चूसने की कोशिश कर रहा है, आपको परेशानी देने की कोशिश कर रहा है, तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है, पर परमेश्वर उसे अलाउ इसलिए कर रहा है क्योंकि परमेश्वर को आपको हीरा बनाना है। और सिर्फ हीरा नहीं बनाना है, उस हीरे को वो तराश रहा है। ओके, हीरा तो आप बन चुके हो, पर आपको वो तराश रहा है, पॉलिश पेपर से घिस रहा है वो आपको। वो तकलीफ है आपको घिस रही है, पर जब वो तकलीफ है आपको घिसती है ना, आपका चरित्र बनता है, और वो चरित्र आपके अंदर आशा लेकर आता है। और वो आशा जब आप यीशु पर रखते हो कि नहीं, परमेश्वर आज नहीं तो कल मुझे इसमें से निकालेगा, परमेश्वर उस आशा, उस विश्वास का आदर करता है, और परमेश्वर आपको उस चीज से बाहर निकालेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा मैं उसे कभी लज्जित या फज्जित नहीं होने दूंगा। those who put faith in me, those who wait on me, those who put faith on me, those who believe in me, I will never put them to shame. भैया, आज जो तकलीफें आपको आ रही है ना, वो आपको घिस रही है। आज जितने घिस रहे हो ना, टाइम आएगा आप उतना चमकने वाले हो यीशु के महिमा के लिए। तो आज जब आपके पास याकूब बोलता है, अरे खुश रहो जब तकलीफ आती है, तो क्योंकि ये तकलीफें आपको नए लेवल पर लेके जा रही है, आपको घिस रही है। जो चीज़ें आपके अंदर से निकालनी है वो निकाल रही है तकलीफें, और आपको मजबूत बना रही है। आज सोचो, अगर आप इस तकलीफ़ों से नहीं गुजरते तो आप मजबूत नहीं बनते। आज जो लोग इस तकलीफ़ों से गुजरे होंगे, आप जब उस तकलीफ़ों से बाहर आओगे ना, आप बोलोगे, आप 10 लोगों को प्रोत्साहन दे सकते हो, क्योंकि आप तब मजबूत बन चुके हो। अगर आप इस तकलीफ से नहीं जाते ना, आप उतने मजबूत नहीं बनते। मैं बोल रही हूँ आपको ये तकलीफ जो है ना, ये आपको मजबूत बना रही है, पावरफुल बना रही है, सामर्थ्य बना रही है। आमीन। अभी आप कितने लोग चाहते हैं कि आपको घिसना है भाई? कितने लोग चाहते हैं कि आपको घिसना है? कितने लोग चाहते हैं? कोई हाथ ऊपर करो। कितने लोग चाहते हैं कि आप मुझे घिसो? तकलीफ उस टाइम पे होगी, निराशा आएगी, दुख आएगा, कष्ट आएगा, पर एक दिन जब लोग आपकी गवाही सुनेंगे ना, और लोग आपकी गवाही के लिए परमेश्वर यीशु को महिमा देंगे ना, तब आप बोलोगे, भाई मेरे लाइफ में मैंने कुछ तो यीशु के लिए किया, मेरी वजह से मेरे परमेश्वर को ऊंचा स्थान मिल रहा है, मेरी वजह से परमेश्वर को महिमा मिल रही है। और वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज आपको देखना है कि आपको जाना है, आपको उसमें से जाना है या नहीं। पर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है, वो बोल रहे हैं कि क्षमा, मैं बहुत चीज़ों से गुजर चुकी हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँ? मेरे जीवन में अभी मेरे अंदर ताकत नहीं है आगे बढ़ने की। परमेश्वर ने आपके लिए भी एक वचन दिया है मुझे। हमें क्या करना चाहिए जब हम आगे बढ़ नहीं सकते? ओके, एक मिनट। ओके, अभी सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है अभी? हाँ। अभी क्या करना चाहिए? कुछ लोग ऐसे भी है जो बोल रहे हैं कि क्षमा, अब मैं थक चुकी हूँ मेरे सिचुएशन से। तू बोल रहे है डोंट क्विट, पर मैं थक चुकी हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मैं पूरी तरह थक चुकी हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कब ये सिचुएशन से बाहर आऊँ, मैं क्या करूँ? मुझे क्विट नहीं करना है, पर मैं थक चुकी हूँ। आपके लिए परमेश्वर ने वचन दिया है। हमें क्या करना चाहिए जब हम आगे बढ़ नहीं सकते और हमें परिस्थिति का सामना करके, जब हम परिस्थिति का सामना करके थक चुके हैं? परमेश्वर पर विश्वास करते रहना है, उसके ऊपर आशा लगाते रहनी है। हमें ये विश्वास और आशा रखनी है कि मेरी समस्या का हल आज नहीं तो कल निकलेगा, और परमेश्वर मुझे मेरी समस्या से जल्द ही छुटकारा देगा। कौन सा वचन है?
वचन है यशाया 40:29 से लेकर 31 तक। यहोवा शक्तिहीनों को शक्तिशाली बनने में सहायता देता है। वह ऐसे उन लोगों को जिनके पास शक्ति नहीं है प्रेरित करता है कि वह शक्तिशाली बने। युवक थकते हैं और उन्हें विश्राम की जरूरत पड़ जाती है। यहाँ तक कि किशोर भी ठोकर खाते हैं और गिरते हैं, किंतु वे लोग जो यहोवा के भरोसे है फिर से शक्तिशाली बन जाते हैं। जैसे किसी गरुड़ के फिर से पंख उग जाते हैं। ये लोग बिना विश्राम चाहे निरंतर दौड़ते रहते हैं। ये लोग बिना थके चलते रहते हैं। मैं इंग्लिश में भी पढ़ने वाली हूँ। He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. कौन लोग हैं जिनका सामर्थ परमेश्वर बढ़ाता है? ऐसे कौन से लोग हैं जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं? परमेश्वर बोलता है कि जो लोग मेरे ऊपर आशा रखते हैं, विश्वास करते हैं, मैं उनका सामर्थ को वापस से बढ़ाऊंगा। मैं उन्हें पावर दूंगा, मैं उन्हें सामर्थशाली बनाऊंगा। यहोवा शक्तिहीनों को, मतलब वीक लोगों को शक्तिशाली बनने में सहायता देता है। वो ऐसे उन लोगों को जिनके पास शक्ति नहीं है प्रेरित करता है। आज मैं क्या कर रही हूँ? आपको प्रेरित कर रही हूँ, प्रोत्साहन कर रही हूँ कि वह शक्तिशाली बने, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आज का वचन ऐसे ही नहीं आया है दोस्तों, मैं आपको बोल रही हूँ। मेरा ये वचन लेते हुए भी कितने सारी प्रॉब्लम्स आ रही है आपको पता नहीं, क्योंकि ये वचन आपको प्रोत्साहन देने वाला है। आपको पता नहीं है मैं कितनी बार वाईफाई मेरा बंद हो चुका है। मैं आपको मेरे फोन के ऊपर से आपको सिखा रही हूँ, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने बोला तू ये बंद कर, वो बंद कर, वो बंद कर। भले मेरे को जूम पे नहीं मिला तो भी चलेगा, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके उनको भेजूंगी, पर मैं करूंगी तो सही, क्योंकि मेरे लोग मेरे हैं और मेरे लोगों को प्रोत्साहन देना मेरा काम है। मैं उनसे प्रेम करती हूँ। मैं उनको ऐसा नहीं देख सकती हारा हुआ, थका हुआ, नहीं। मैं आपको एक बात बोलूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ विश्वास और धीरज से आप प्रतिज्ञा के देश में पहुंचोगे। अपने आप में विश्वास रखो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो कि मेरा परमेश्वर ने He who has begun a good work in me will surely bring into completion. जिसने मेरे अंदर वो सुंदर काम शुरुआत किया है वो मुझे अंत तक भी पहुंचाएगा, वो मुझे बीच में नहीं छोड़ेगा। वो आप आज थके हुए हो, आप आज निराश हो, पर परमेश्वर आपकी आशा परमेश्वर पे रखिए, आपका विश्वास परमेश्वर के पे रखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी। अगर आप विश्वास करते हो तो आप महिमा को देखोगे। विश्वास करना, आशा रखना, ये आपका काम है, वो मैं आपके लिए नहीं कर सकती। मैं सिर्फ आपको एक घोड़े को मैं तालाब के पास लेकर आ सकती हूँ, पर उसको पानी पिलाने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, वो आपको पीना है। आपका विश्वास आपके लिए काम करेगा, आप सामर्थ्य बन जाओगे। देखो क्या लिखा है, युवक थकते हैं और उन्हें विश्राम की जरूरत पड़ जाती है। यहाँ तक कि किशोर भी ठोकर खा जाते हैं। युवक मतलब यूथ लोग थक जाते हैं। नई पीढ़ी जो उभर रही है, यंग लोगों के अंदर कितनी गर्माहट होती है उनकी खून में, कितना वो लोग फास्ट काम करते हैं। वो अगर आप अगर 20 साल की उम्र वाले लोगों के साथ चलोगे और आप देखोगे वो कितना फास्ट काम करते हैं। आप उनके साथ कंपटीशन में नहीं चल सकोगे। 50 साल की उम्र के लोग धीरे धीरे काम करते हैं, 20 साल की उम्र वाले लोगों को देखो कितने फास्ट काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ताज़ा खून है, वो नए युवा है, उनके अंदर सामर्थ्य है। पर परमेश्वर यहाँ पे कहता है युवक भी थकते हैं और उन्हें भी विश्राम की जरूरत पड़ जाती है। पर यहाँ तक कि किशोर भी मतलब एकदम नए युवक, किशोर भी ठोकर खाते हैं और गिरते हैं।
इवन youths grow tired and weary, young men stumble and fail. पर आगे क्या लिखा है? किंतु 31 में, बट जो वे लोग जो यहोवा के भरोसे हैं फिर से शक्तिशाली बन जाते हैं. आमेन. मतलब आपकी उम्र कितनी भी हो जाने दो, 50, 60, 70, 80, 90, 100, कितनी भी होने दो, 100 के ऊपर भी होने दो, अगर आप विश्वास में खड़े रह रहे हो, अगर आप धीरज में खड़े हो, अगर आपके अंदर दो चीजें कूट कूट कर भरी, एक तो विश्वास और दूसरा पेशेंस, फेथ एंड पेशेंस, विश्वास और धीरज, आपकी उम्र 100 साल के ऊपर भी होने दो, आप कितने भी थके हुए हो दो, परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरेगा. विश्वास किसके ऊपर? यीशु के ऊपर. अगर आप विश्वास में खड़े हो, नहीं आप बोल रहे हो परमेश्वर मैंने आज तक नहीं देखा है मेरे जीवन में बदल आते हुए, पर आज नहीं तो कल तू मेरे जीवन में बदल लाने वाला है. जब आप इस विश्वास में खड़े रहते हो, आप जब धीरज से खड़े रहते हो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल गया तो भी मैं विश्वास से खड़े रहने वाला हूं. आप बड़ी 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 महिमा तो परमेश्वर की देखोगे, पर आपका सामर्थ परमेश्वर आपको शक्तिशाली बना देगा. आपके सामने 20 साल की उम्र वाले लोग थक जाएंगे, पर आप नहीं थकोगे, क्योंकि नया सामर्थ आपके अंदर परमेश्वर देगा. जैसे किसी गरुड़ के फिर पंख उग जाते हैं. पता है आपको, एक समय आता है ईगल्स का, जब वो लोग के पंख झड़ने लगते हैं. एक समय आता है, कुछ लोग ना ये स्टोरी पता नहीं है, बट ये मैं आपको बता रही हूँ. ईगल्स जो होते हैं ना, वो बहुत ऊंचे पर फ्लाई करते हैं. गरुड़, ओके, घार बोलते हैं उसको मराठी में. ओके, यहाँ पे गरुड़ लिखा है, पर घार बोलते हैं उसको. ओके, वो लोग ऊंचाई पर उड़ते हैं. वो साधारण लोगों के साथ, कबूतर के साथ उनकी संगति नहीं होती है, उनकी संगति अपने लेवल के लोगों के साथ होती है, और वो ऊंचा उड़ते हैं. और वो जब भी आंधी तूफान आते हैं ना, सारे पंछी आप देखोगे आंधी तूफान आएंगे अपने घर में भाग जाएंगे, पर ईगल, घार, ओके, गरुड़, हिंदी में ईगल, वो ऐसी होती है ना कि आंधी तूफान का सहारा लेके वो और आंधी तूफान के ऊपर, आंधी तूफान जैसे आने लगता है, वो आंधी तूफान का स्टेप लेके और आगे बढ़ती है. वो आंधी जैसे आती है, आंधी के अगेंस्ट जाकर वो उड़ती है. आंधी तूफान उसके लिए एक्चुअली मजा देते हैं उसको. पता है, वो जैसे आंधी तूफान आते हैं, वो आंधी तूफान का सहारा उसके ऊपर पुश करके और ऊपर उड़ती है वो. और पता है, एक वक्त आता है उनके जीवन में जब उनके बाल निकलने लगते हैं, जब उनके पंख झड़ने लगते हैं, और तब वो समय होता है कि बहुत सारे ईगल्स मर जाते हैं. पर एक वक्त ये भी होता है, उनके लिए ऑप्शन दिया गया होता है, पर वो ईगल के ऊपर डिपेंड करता है. जब उनके पंख झड़ने लगते हैं, कमज़ोर होते हैं, एक ऐसा समय आता है कि अगर वो ईगल के मन के ऊपर होता है कि भाई मैं झड़ने दे रही हूँ और मैं ऐसे ही रहूँगी. कुछ लोग जब ये झड़ना चालू हो जाता है, जब उनके पंख झड़ने लगते हैं, उनके बाल ऊपर के सिर के निकलने लगते हैं, वो वीक हो जाते हैं. कुछ लोग ये दर्द सह नहीं सकते, वो ईगल्स, और वो मर जाते हैं. पर उनके पास परमेश्वर ने और एक विकल्प दिया है. अगर 1 महीने का कुछ एक कालावधि, एक टाइम दिया होता है उनको कि उतने टाइम तक तुम्हारे सारे बाल झड़ जाएंगे, सारी तकलीफें तुम्हारे ऊपर आएगी, बाल झड़ेंगे, पंख निकलेंगे, तुम उड़ नहीं पाओगे, तकलीफ में रहते हो, क्योंकि जब पंख झड़ने लगते हैं तो उड़ेंगे कैसे. पर एक टाइम उनके पीरियड में, उनके लाइफ में रहता है कि वो टाइम तक अगर वो सर्वाइव कर चुके 2 महीना 3 महीना के बाद, तो उनके पंख वापस खुलने लगते हैं, वापस पंख आने लगते हैं, वापस बाल आने लगते हैं. जैसे कभी कभी आपने पेड़ का देखा है ना, सारे पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं और वापस उसी पेड़ पर नए हरे हरे पत्ते लगने लगते हैं. वैसे ही ईगल का भी होता है, उनके उनके पंख झड़ने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, वो पूरे बॉल्ड हो जाते हैं, वो उड़ नहीं पाते हैं. तब दूसरे ईगल्स आकर उनको खिलाते हैं. और वो टाइम, वो जो समय है ना 2 या 4 महीने का, वो मैं स्पैन में अच्छी तरह से नहीं जानती कितना समय, पर मान लो सपोज 5 महीने का, अगर वो 5 महीने का समय अगर उन्होंने निकाल लिया ना, तो वो 5 महीने के बाद उनको वापस बाल आने लगते हैं, वापस वो पंख उगने लगते हैं, सिर के ऊपर के थोड़े बाल आने लगते हैं, पंख आने लगते हैं, उनके नाखून बढ़ने लगते हैं, और उनका जो जीने का जो एज होता है ना, वो बढ़ता है 10 साल से या 15 साल से. जो ईगल मरने वाली थी वो 5 महीने सर्वाइव कर गई,
जो ईगल मरने वाली थी क्योंकि उसके नाखून झड़ रहे, जो उनके सीजन में होता है, जैसे हमारे सीजन्स कैसे बदलते हैं, बारिश के बाद गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद ठंडी, वैसे उनके सीजन्स होते हैं। एक सीजन उनके लाइफ में आता है जब उनका सारा झड़ने लगता है, तब उनको डिसाइड करना होता है कि अभी क्या करना है। कुछ लोग निराश इतने हो जाते हैं, दुखी इतने हो जाते हैं कि वो उधर ही मर जाते हैं। पर कुछ ईगल्स बोलते हैं नहीं, वो पीरियड तक मैं सर्वाइव करूंगी, और दूसरे ईगल्स आकर उसे खाना खिलाते हैं तब, क्योंकि वो उड़ नहीं पाती है। और एक बार वो समय निकल गया ना उनका, वो 5 महीने का और 6 महीने का जो भी समय है, आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। वो समय निकलने के बाद वो वापस उसके पंख निकलने लगते हैं, नाखून बढ़ने लगते हैं, उनके अंदर ताकत आने लगती है, और उनका एज जो 2 साल या 3 साल होगा, 10 से 15 साल बढ़ता है। उनका एज भी बढ़ता है, आप चेक कर लो कितने साल, पर उनका एज भी बढ़ता है। वो वापस और फिट एंड फाइन हो जाती है। आप भी ईगल हो, आप भी झड़ रहे हो, आपके भी नाखून गिर रहे हैं, आपके भी पंख गिर रहे हैं। अभी आपको देखना है कि आपको वो पीरियड सरवाइव करना है या आपको हार माननी है। अगर आप वो पीरियड सरवाइव कर जाते हो, आशीष आपके लिए वेट कर रहा है, बड़ा चमत्कार आपके लिए वेट कर रहा है, आप एक बड़ी गवाही बनने वाले हो। परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा, क्योंकि परमेश्वर बोलता है ये बंदी, ये बंदा मेरे लिए इतने तकलीफ में खड़ा रहा, जो छोटे में विश्वासू रहता है उसे मैं बड़ी चीजें दूंगा। परमेश्वर आपको नए लेवल पे लेकर जाएगा। देखो, वो 4 व्यक्ति लोगों ने विश्वास करके वो उनके कंधे पर वो लकवे को लेकर गए। लकवा गया तो था 4 लोगों के कंधे पर जब परमेश्वर ने उसके पाप क्षमा किए और उसे चंगाई दी, वो आया चल के बाहर। हालेलुया। आपका विश्वास, आपके विश्वास की वजह से दूसरे लोग भी आशीषित होंगे। आमीन। आपके विश्वास की वजह से आप गवाही बनोगे, आपके विश्वास की वजह से आपका जीवन बदलेगा और आप दूसरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बनोगे। आमीन। सो आपको हार नहीं माननी है। मैं लास्ट में जाते वक्त एक ही कंक्लूजन आपको दूंगी कि आपको हार नहीं माननी है, आपको बढ़ते रहना है। एक चीज़ मैं आपको, छोटा चीज़ मैं बताने वाली हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आप दुखी हो, कष्ट हो, अगर आपको लग रहा है कि देखो जैसे ईगल वो थक गई होती है, उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं होते क्योंकि उसके पंख झड़ गए होते हैं, दूसरे ईगल्स आके उसको खिलाते हैं, खाना देते हैं। ओके, वो ईगल्स काम करते हैं। वैसे मैं, अगर आप आज थक गई हो, मैं दूसरी ईगल हूँ, आपके अंदर आपको खाना दे रही हूँ, आत्मिक खाना दे रही हूँ, आपको तरोताज़ा करने के लिए। हालेलुया। आपको मैं आके आपको खिला रही हूँ, आत्मिक भोजन दे रही हूँ, ताकि आपको सरवाइव कर सकूँ मैं, वो 5 महीने, वो 6 महीने, ताकि आप भी, एक वक्त आएगा आपके भी पंख निकलेंगे और आप दूसरे लोगों को, जो ईगल्स वो दूसरे कठिन परिस्थिति से जा रही है, जिसके पंख झड़ रहे, आप उनको खाना खिला सको। आमीन। परमेश्वर, अरे आप सोचो, ईगल्स को तो ये नहीं है, परमेश्वर तो हमारे साथ बात करता है, परमेश्वर हमारे साथ है। क्यों डरना है हमें? क्यों तकलीफों से हार माननी है? क्यों? परमेश्वर हमारे साथ है और वो तकलीफें हमारे अंदर चरित्र पैदा कर रही है। अगर चरित्र आपके अंदर है तो आप टिके रहोगे, अगर आप चरित्र आपके अंदर नहीं है, आप टिक नहीं सकते। ये तकलीफें आपके अंदर चरित्र को बना रही है, उस ईगल को और मजबूत कर रही है। ये झड़ना उसके पंखों, जब नए पत्ते निकलते हैं, उस पत्तों में नई जान होती है, दिखने में भी वो अच्छे दिखते हैं। हालेलुया। और अच्छे फल लाते हैं। आप ऐसे ही चैंपियंस बने रहो, आप चैंपियन हो, आप चैंपियन बने रहो और परमेश्वर के महिमा के लिए स्थिर खड़े रहो। और आने वाले दिनों में देखो परमेश्वर आपके लिए कितना बड़ा आशीष लेकर आता है। एक दिन आएगा आप मुझे बोलोगे, शमा थैंक यू, तूने हमें प्रोत्साहन दिया, तब मैं बोलूँगी मुझे मत धन्यवाद दो, परमेश्वर को ऊंचा उठाओ, क्योंकि उसने मेरे अंदर ये वचन डाला आपको बोलने के लिए। आमीन। और मैं आपको लिख के दे रही हूँ, अगर आप क्विट नहीं करोगे, आप उस बड़े मुकाम के ऊपर बड़ा मुकाम हासिल करोगे, बड़े लेवल पे आप जाओगे। मैं, अगर आपको स्थिर रहना है, आपको कई बार आप बोलते हो मैं निराशा में जाती हूँ, मैं इसमें जाती हूँ, मैं आपको छोटे टिप्स देने वाली हूँ। प्रार्थना में बने रहो,
बाइबल पढ़ते रहो, स्तुति आराधना करते रहो, प्रेयर, रीड योर बाइबल, डू योर प्रेयर्स, रीड योर बाइबल, स्पीक इन टंग्स इफ यू हैव, ओके, एंड वर्शिप गॉड। ये 4 चीज़ें आप नियमित रूप से करते रहो। ये आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन है, ये डोज है, आप रोज लेते रहो, आप बराबर सब 5 महीने सर्वाइव कर जाओगे। जितने भी साल है आपको उसमें से निकलना है, जितना टाइम लग रहा है आपको निकलने में, आप आराम से निकलोगे, क्योंकि जब परमेश्वर का सामर्थ्य आपके साथ आएगा, जब बाइबल आप पढ़ते हो, बाइबल आपको ताज़ा तवाना करेगा, आपके अंदर विश्वास डालेगा। प्रार्थना आपको मदद करेगी बंद दरवाजे खोलने के लिए। जब आप प्रार्थना करते हो आपके दरवाजे खुलने लगती है। शैतान कांपता है जब आप प्रार्थना करने लगते हो, कांपने लगता है, इसलिए वो फ़ोन देगा, किसी का फ़ोन बजाएगा, किसी को आपके घर पे ला कर लेकर आया, क्योंकि वो डरता है जब आप प्रार्थना करते हो तब। इसलिए प्रार्थना में लगे रहो, वचन पढ़ते रहो, वर्शिप करते रहो, लोगों के साथ संगति करते रहो, वचन इंटरसेशन प्रेयर जो हमारा होता है उसमें बने रहो, वचन पढ़ते रहो, निराशा को हटाओ और आगे बढ़ते रहो। डोंट क्विट, यू नो गॉड हैज़ ग्रेट प्लान्स फॉर योर लाइफ एंड गॉड रियली लव्स यू। Don't quit. He loves you. He loves you very much. And today I'm the one. Okay, you can just see me, but He is speaking through me to you, and He just loves you. He has great plans for you. Jeremiah 29:11 says, "I have plans for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." मैं यिर्मयाह 29:11 कहता है कि मेरे विचार तुम्हारे भलाई के हैं, ना कि हानि के, और तुम्हें एक सुंदर भविष्य देने के लिए है। आमेन। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर में बने रहो, डटे रहो, अड़े रहो, आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। डोंट क्विट, हार मत मानो, दृढ़ता में बने रहो, विश्वास और धीरज से आप आपके प्रतिज्ञा के देश में जाओगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। मैं प्रेयर कर रही हूँ आपके लिए। परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु, जितने लोग यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, हर एक को मैं तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु। हर एक की समस्या, कठिनाई, परिस्थिति को तू जानता है, सताव को, तकलीफ़ों को, दुखों को, पीड़ा को तू जानता है। उनके जीवन में जितने डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं तू जानता है, बट परमेश्वर इन डिसअपॉइंटमेंट्स के बावजूद भी तू उनके अंदर वो अनुग्रह दे कि वो एक एक दिन आगे बढ़ सके प्रभु। परमेश्वर, तू उनके जीवन में बदलाव लाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि दानियल का वचन में तेरा वचन, दानियल की पुस्तक में तेरा वचन कहता है तू ऋतुओं को बदलने वाला परमेश्वर है। ये समय हमेशा नहीं रहने वाला है, इनका समय बदलने वाला है, और तू समय को बदलने वाला परमेश्वर है, और हर चीज़ का एक समय तूने तय किया है प्रभु। आज तकलीफ़ों का समय है, एक वक्त आएगा तू उन्हें आदर देने का भी समय तूने रखा है प्रभु। तूने उनके लिए ऊंचा उनको उठाने का भी समय रखा है तूने प्रभु। तूने उनको वो क्राउन ऑफ लाइफ देने का भी समय रखा है प्रभु। तूने उनको आदर देने का, प्रोत्साहन देने का, ऊंचा उठाने का और उन्हें ब्लेस करने का समय रखा है प्रभु। और मैं मांगती हूँ प्रभु, वो समय आने तक इनको दृढ़ रख, मजबूत रख, सामर्थ्य बना के रख, और परमेश्वर हर एक के अंदर बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वर्शिप करने के लिए परमेश्वर एक भूख और प्यास दे, ताकि वो उनका समय आने तक वो टिके रह सके प्रभु। उन्हें अनुग्रह दे प्रभु। तेरा वचन कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। परमेश्वर, उन्हें तू अनुग्रह से भर प्रभु, ताकि परमेश्वर वो एक एक दिन को लेकर अपनी लड़ाई लड़कर पौलुस की तरह कह सके, मैंने विश्वास की लड़ाई लड़ ली है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, और मैं जीवन में मुझे जो कुछ हासिल करना था मैंने दृढ़तापूर्वक विश्वास को थामे रखा है। जैसे पौलुस ने कहा, मेरा संघर्ष सार्थक रहा है, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ ली है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने दृढ़तापूर्वक विश्वास को थामे रखा है। यही शब्द हम हमारे जीवन में एंड तक कह सके। इतना अनुग्रह हमें दे प्रभु कि हम हमारी लड़ाई विश्वास से लड़ते रहे प्रभु, और हम हमारी दौड़ को पूरा करें प्रभु। हम आधी में नहीं हारेंगे प्रभु, हम हमारी दौड़ को पूरा करेंगे प्रभु, और दृढ़तापूर्वक विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ कि ये वचन जो सुनने वाला व्यक्ति है वो
अपनी लड़ाई पूरी करेगा, वो विश्वास की लड़ाई लड़ेगा, वो अपनी दौड़ पूरी करेगा और वो दृढ़ता पूर्वक विश्वास को अंत तक थामे रहेगा। और जो तूने उसके लिए रखा है प्रभु, वो जरूर 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 वो मुकाम हासिल करेगा और वो थकेगा नहीं, हारेगा नहीं, पर जो तूने उसके लिए रखा है वो उस मुकाम पर जाएगा जाएगा जाएगा। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। और तूने और भी कहा है विश्वास करो तो तुम महिमा देखोगे। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ कि ये सारे लोग जो मेरा वचन सुन रहे हैं, ये विश्वास को रखेंगे प्रभु कि तू उनके अंदर ऐसा कार्य करेगा कि वो निराश नहीं होंगे, निराश हो गए तो भी वापस वो हार नहीं मानेंगे, क्योंकि तेरा अनुग्रह उनके लिए काफी है। और जब वो विश्वास रखेंगे, तू उन्हें महिमा अपनी जरूर दिखाएगा। मैं इसी प्रार्थना से ये प्रार्थना समाप्त कर रही हूँ। परमेश्वर यीशु ने ब्लेस कर, इनके जीवन को बहुतायत से आशीषित कर प्रभु, इनके जीवन में 100 गुना फल लगे प्रभु, और ये एक बड़ी गवाही बने प्रभु। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।